हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू टीवी शो लोकी के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एवेंजर्स एंड गेम की टाइमलाइन डकैती में जो गड़बड़ हुई थी, उसी की वजह से हमको एकदम नई कहानी देखने को मिल रही है। लोकी सीरीज में आपको बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ साथ MCU के मल्टी यूनिवर्स के बारे में भी पता चलेगा। एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रेवल के समय आयरन मैन और एंटमैन टसर के ट्यूब लेने 2012 में आते हैं, पर वहाँ हल्क की वजह से लोकी के हाथ वो टसर एक क्यूब लग जाता है, जिससे यूज करके लोकी वहाँ से गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया देश पहुँच जाता है। और जैसे कि एवेंजर्स फैंस को तो पता ही है, अगर पास्ट में किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को आप उसकी ओरिजिनल लोकेशन से हटा दें तो एक अलग तरह की टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इसलिए 2012 में लोकी के टसर एक क्यूब चुराने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई थी। इसी वजह से TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वाले मंगोलिया पहुंचकर लोकी को अरेस्ट कर लेते हैं। TVA क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जिसको बनाया था टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने लाखों साल पहले। जब यूनिवर्स में टाइमलाइन फ्लो में इंटरप्शन हुआ था, तो उससे बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस बनती चली गई थी और सभी टाइमलाइंस के लोगों में आपस में जंग छिड़ गई थी। तब उस वक्त 3 पावरफुल लोग सामने आए जो कि टाइम कीपर्स के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पावर्स को यूज करके एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट की, जिसको सीक्रेट टाइमलाइन बोला जाता है। और तब से ये टाइम कीपर्स एक ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं कि उनकी बनाई टाइमलाइन के अलावा कोई और टाइमलाइन ना बन सके। मगर कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे एक्स्ट्रा टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। तो उस गलत बनी टाइमलाइन को करेक्ट करने के लिए टाइम कीपर्स ने TVA नाम की एक संस्था बना दी। TVA में बहुत काबिल और पावरफुल लोग काम करते हैं। TVA वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा दूसरी टाइमलाइन ना क्रिएट करे। अगर कोई इस टाइमलाइन से छेड़छाड़ करता है तो TVA वाले उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं और उस गलत बनी हुई टाइमलाइन को रीसेट करके सब कुछ पहले जैसा बना देते हैं। अब कहानी फिर से लॉकी की तरफ आती है। लॉकी इंपोर्ट होकर मंगोलिया पहुंचा तो TVA वालों ने तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया और 2012 की अल्टरनेट टाइमलाइन को फौरन डिलीट कर दिया। वो लोग लॉकी से टसर एक क्यूब छीन लेते हैं और उसके गले में ट्रैप मशीन लगा देते हैं ताकि वो भाग न पाए और उसकी पावर्स भी कम हो जाती हैं, जिसको वो यूज नहीं कर सकता था। लॉकी को TVA के कोर्ट रूम में ले जाया जाता है। लॉकी कहता है एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन आप लोगों ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? TVA की जज बोलती है एवेंजर्स ने जो भी किया वो टाइम कीपर्स की प्लान फ्यूचर था। टेक्निकली रीजन ये होता है कि एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस उनकी जगह पर लखाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी होता है। इसलिए सेक्रेट टाइम लाइन जो टाइम कीपर्स द्वारा बनाई गई थी, उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं आया था, पर तुमने जो किया उससे एक्स्ट्रा टाइम लाइन क्रिएट हो गई और अगर ये रोका नहीं जाता तो इससे और भी ज्यादा टाइम लाइन्स क्रिएट होती चली जाती। कोर्ट रूम लॉकी को दोषी पाता है और उसे सजा सुनाने लगता है। तभी अचानक से कोर्ट रूम में एंट्री होती है एक ऑफिसर की, जिनका नाम होता है एजेंट मोबियस। मोबियस TVA का बहुत बड़ा ऑफिसर था। मोबियस कुछ समय से एक ऐसा क्रिमिनल को ढूंढ रहा था जो टाइमलाइन के साथ बार बार छेड़छाड़ कर रहा था और उसने TVA के मेंबर्स को जान से मार दिया था। मोबियस उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लॉकी की हेल्प लेने का डिसाइड करता है। फिर वो लॉकी को अपने ऑफिस में लेके जाता है। वहाँ पर वो लॉकी को उसकी अब तक की लाइफ का एक छोटा सा रिकैप दिखाता है, जिसमें लॉकी का पास्ट और फ्यूचर दोनों होता है। मोबियस लॉकी से पूछता है कि तुम इतना सबको क्यों परेशान करते हो? लॉकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो TVA वालों को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे लगता था कि TVA वाले उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वो तो बस वहाँ से भागने की कोशिश में लगा था। लॉकी किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ पर टसर एक क्यूब रखा था। लॉकी एक गार्ड को ब्लैकमेल करके टसर एक क्यूब लेता है तो उसकी नजर अचानक से ड्रॉज में रखे हुए इन्फिनिटी स्टोन्स पर पड़ती है और उन स्टोन्स की पावर जा चुकी थी, जिसको देखकर लॉकी एकदम हैरान हो जाता है। अब लॉकी को ये समझ में आ चुका था कि TVA वालों को अब तक वो हल्के में ले रहा था, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनके आगे इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई औकात ही नहीं है। फिर लॉकी वापस मोबियस के ऑफिस आता है और अपनी अब तक की लाइफ को दोबारा से प्ले करके देखता है, जो मोबियस ने उसको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। लॉकी को अब ये रियलाइज होता है कि उसने जो भी बुरे काम किए हैं अब तक, उससे फ्यूचर में उसके पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होगी और वो खुद बहुत बेरहमी से मारा जाएगा। लॉकी मोबियस के सामने सरेंडर कर देता है।
मगर वो मोबियस को बोलता है कि मुझे किसी को मारने में मजा नहीं आता। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो अंदर से बहुत कमजोर है और वो दूसरों पर हावी होकर अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। मोबियस लॉकी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प इसलिए चाहिए कि जिस क्रिमिनल को वो पकड़ना चाहता है दरअसल वो दूसरी टाइमलाइन का लॉकी है। अब तुम ही हो जो उसे हरा सकते हो, इसलिए तुम्हारी हेल्प की मुझे बहुत जरूरत है। और यहीं पे दोस्तों एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लॉकी के दूसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द वापस आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।